नवोदय के 6 क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करता है उसमें लगभग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहता है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में 2 प्रणाली होती है। ये क्या 2 प्रणाली, पहला हो गया दार्शनिक प्रणाली और दूसरा रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली दार्शनिक प्रणाली और रोमन प्रणाली होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि दार्शनिक प्रणाली होता क्या है। दार्शनिक प्रणाली, पहले हम दार्शनिक प्रणाली पढ़ेंगे, उसके बाद रोमन प्रणाली। तो दार्शनिक प्रणाली हम पहले पढ़ लेते हैं। दार्शनिक प्रणाली में कुल 10 अंक होते हैं। दार्शनिक प्रणाली, तो अभी हम रोमन प्रणाली को रखते हैं और दार्शनिक प्रणाली पहले पढ़ लेते हैं। पहला हो गया दार्शनिक प्रणाली। तो दार्शनिक प्रणाली में इसमें पहले अंक को जानेंगे। इसमें अंक कितने होते हैं। इसमें अंक कुल अंक जो होते हैं, कुल अंकों की संख्या इसमें 10 होती है। 10। ये 10 अंक को पहले पहचानना है कि अंक कितने होते हैं कुल। तो 10 दार्शनिक प्रणाली में कौन कौन से होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल 10 अंक होते हैं। इसी 10 अंकों के सहारे ही हम सभी अंकों संख्याओं को लिख सकते हैं। इसी संख्याओं को मिलाकर ही हम इसी अंकों को, यानी इसमें से कोई भी अंक लेके हम संख्या को लिख सकते हैं और लिखते हैं। इसको, ये तो अंक है, इसको एक तरह से संकेत कहा जाए। दार्शनिक प्रणाली का एक संकेत है कि आखिर लिखते कैसे हैं, क्या क्या है ये। अब इसको, जैसे इसको ये संकेत का क्या कहते हैं, 0, 1, 2, 3 अलग अलग संकेत है। एक तरह का ये संकेत है, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। हम जितने भी अंकों का प्रयोग करके किसी भी संख्या को लिखेंगे तो उतने ही अंकों का हम संख्या कहेंगे। जैसे हम कोई भी अंक लेते हैं, संख्या लेते हैं। एक संख्या है ये 4, मान लीजिए 4 है, तो ये भी एक संख्या है। ये 4 एक अंक है और इसको एक संख्या भी कहेंगे। यदि जितने भी अंकों को हम प्रयोग में लाएंगे, आप जितनी बार लाएंगे, चाहे वो एक ही अंक को 2 बार से 3 बार 2 बार लिए तो वो 2 अंकों का संख्या कहलाएगा, या फिर 2 अलग अलग अंकों को लिए तो वो भी क्या कहलाएगा, 2 अंकों की संख्या। जैसे 4 लिए तो ये 1 अंकों की संख्या हो गया। इस तरह से 9 तक 1 अंकों की संख्या रहेगा। और जब मान लीजिए हम 2 और 4 ले लिए तो एक 24 हो गया, ये 2 अंकों की संख्या हो गई। और इसी पे यदि और भी एक बार और 4 ले लिए तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। इसी तरह से ये 1 अंकों की संख्या होगी। 25 लीजिए, 2 अंकों की संख्या होगी। चाहे हम 2 को ही रिपीट करते क्यों ना रहे तो ये भी 3 अंकों की संख्या हो गई। यानी किसी भी अंक, हम जितने अंकों का प्रयोग जितनी बार करेंगे वो उतने ही अंकों का संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें भी कई पद्धति है जिसको हम पढ़ने और लिखने में हमको मदद मिलता है, और इसको हम कहते हैं संख्या निरूपण। अब किसी संख्या को हम लिखेंगे, मान लीजिए ये लिख रहे हैं, तो इसको किस तरह से लिखेंगे और कितना बड़ा लिखेंगे और कैसे लिखेंगे,
उसी को कहते हैं संख्या पद्धति, सॉरी, संख्या निरूपण की पद्धतियां। संख्या निरूपण की पद्धतियां। ये संख्या निरूपण की पद्धतियां, इसको हम पढ़ने और लिखने में जो हमको मदद करे वही पद्धति है। यानी दो तरह की पद्धतियां हैं। मार्कर गिर जाता है क्या? काटना ही पड़ेगा जितना ये हो रहा है, ठीक है? बंद कर। संख्या निरूपण पद्धति, हम जब भी संख्या को पढ़ते हैं तो उसके लिए दो पद्धति है उसके लिए। क्या क्या? ये हो गया भारतीय अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति, और दूसरा हो गया क्या? अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति को क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन बोलो इंडियन। क्या कहते हैं इसको? इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। और दूसरा तो हम सबसे पहले और दूसरा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो ये इसी दो पद्धति के तहत लिखा जाता है पूरे संसार में किसी भी संख्या को। तो हम इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि भारतीय अंकन पद्धति को, भारतीय अंकन पद्धति में लिखा कैसे जाता है। इस पद्धति में जो है, जब हम भारतीय अंकन पद्धति में लिखते हैं तो जैसे हम क्या पढ़े हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसी तरह से हम भारतीय अंकन पद्धति में लिखते हैं। इसका एक आवर्त बनाते हैं हम। इधर से इसके दाईं ओर से जैसे इकाई का स्थान होगा, बंद करता, तो जैसे इस आवर्त में बताया गया है भारतीय अंकन पद्धति को, यहाँ क्या है, इकाई का घर है ये, इकाई का, उसके बाद हजार, लाख, 10 लाख, लाख, करोड़, उसके बाद अरब। तो इकाई में हम आता है क्या क्या कि इकाई का स्थान में इकाई, दाही और सैकड़ा को भी हम लेते हैं। यानी भारतीय अंकन पद्धति में दाएं से 3 घर इकाई में आता है, उसके बाद 2-2 को बांटा गया है आवर्त में। जैसे इस पे इकाई के स्थान पे क्या है, मान लिया जाए यहाँ पे 2 है, 2, 5, 7। इस हजार में यदि मान लिया जाए 5 है, यहाँ 0 है, अच्छा
तो हम इसको यदि पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हम हमेशा इस इस घर लाख में क्या है, लाख वाला आवर्त में क्या है, लाख और 10 लाख। यहां से है क्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा एक आवर्त में है, और 1000, 10,000 एक आवर्त में, यानी 1000 के ही आवर्त में, और लाख और 10 लाख लाख के आवर्त में, करोड़ 10 करोड़ करोड़ के आवर्त में, और अरब और 10 अरब अरब के आवर्त में। तो हम अब इसको पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पे यहाँ क्या है, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख में 4 है, तो 4 10 लाख कितना होगा? कितना होगा? 4 10 लाख 40 लाख, और 2 लाख 42 लाख। तो इसको हम एक साथ क्या पढ़ेंगे? 42 लाख। 1000 में कितना है? 5700। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो 752। ठीक है। इसी पे यदि हम 1 करोड़ के घर यदि एक लगा दिए तो हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। 1 करोड़ 42 लाख 752। तो इसको अब पढ़ेंगे हम 1 करोड़ 42 लाख 5,752। तो अब इसी को जब हम कॉमा में लिखेंगे, इसी को यदि जैसे मान लीजिए अब यहां से है, यहां पे 2 ले लिए, यहां 3 0 0 कुछ भी हम डिजिट हो सकता है। तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? यहां देखेंगे अरब के घर में है, अरब के आवर्त में है, तो अरब के आवर्त में कितना है? 30 और 2 32, यानी 32 अरब। यहाँ करोड़ में कुछ भी नहीं है, तो क्या कहना? 32 अरब 39 लाख 35,001। तो ये हो गया। इसी को यदि हम कहें कि कॉमा लगाकर, इसको यदि हम कॉमा लगाकर लिखें तो यही यदि आ जाएगा, मान लीजिए क्या हो गया? 32 करोड़ 39 लाख 35,001। तो हम कॉमा ये दाएं से लेंगे। दाएं से क्या होता है? भारतीय अंकन पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन में क्या करेंगे? दाएं से 3 घर लेंगे, दाएं से 3, उसके बाद एक यहां कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 2 का है ना। यहां जैसे इकाई में क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 है, और उसके बाद क्या? सब 2 2 के आवर्त में बटा हुआ है, 1000 हो लाख हो। तो इसको हम क्या करेंगे? 2 2 के बाद इधर कॉमा देंगे, चाहे वो जितना भी चला जाए उधर। तो हम ये जान गए हैं कि भारतीय अंकन पद्धति में पहला दाएं से 3 घर के बाद 3 अंक के बाद कॉमा होगा, उसके बाद 2 2 का ही आवर्त चलेगा। तो अब अभी पढ़े हम लोग भारतीय अंकन पद्धति, उसके बाद आते हैं अब अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन क्या होता है ये जानेंगे। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, इसमें जो भारतीय अंकन पद्धति में पढ़े हम, वो पहला दाएं से क्या होता था कि 2 आवर्त में बांटा गया, 3 आवर्त दाएं से। पहला आवर्त क्या हो गया? दाएं से 3, और उसके बाद 2 2 के भाग में बांटा गया था। और लेकिन यहाँ अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में क्या है कि सभी को 3 3 आवर्त है। इकाई, 1000, मिलियन और बिलियन, सब में क्या है? 3 3 का आवर्त है। जैसे यहाँ क्या हो गया? इकाई यदि हम लिखते हैं, इकाई के स्थान में कुछ भी, ये इकाई में ही क्या आता है? इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसी इकाई के आवर्त में ही आता है। और 1000 के आवर्त में क्या है? भारतीय अंकन पद्धति में क्या था कि 1000 और 10,000 तक था। लेकिन इसमें क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में है क्या कि 1000, 10,000 और 100,000, और उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या?
सभी को 3-3 के आवर्त में बांटा है। तो यदि हम यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे 10 मिलियन और मिलियन, यहाँ इसको एक साथ पढ़ेंगे। कितना क्या हो गया, 42 मिलियन, और इसको भी पूरा एक साथ पढ़ेंगे, 42 मिलियन और 430,000 और 434। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। इस पे यदि और एक चला गया तो 442 मिलियन 430,000 और 434। ठीक है, 442 मिलियन 430,000 434 इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आगे भी बढ़ा देंगे तो जितना भी है इसको हम एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसी को हम लिखेंगे, क्या हो गया, 442 बिलियन, फिर 442 मिलियन 430,000 434। ठीक है, इसको यदि कॉमा लगाने के लिए कहे तो क्या करेंगे, हम दाएं से शुरू करेंगे और 3-3 को छोड़ 3-3 अंक के बाद कॉमा बैठाते चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ 3 हो गया, यहाँ कॉमा हो गया, यहाँ कॉमा हो गया, यहाँ कॉमा हो गया, यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया इकाई का आवर्त, यहाँ 430 हो गया हजार का आवर्त, ये हो गया मिलियन का और ये बिलियन का। हम इसी तरह किसी भी संख्या को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसी में यदि मान लीजिए हमको यहां से दे दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ये क्या मिलियन में है तो मिलियन यहाँ जितना है उसको एक साथ हम पढ़ेंगे और मिलियन में पढ़ेंगे। 43 मिलियन 570,003। ठीक है, तो जब भी हम कॉमा इसी को यदि हम क्या करेंगे, भारतीय अंकन पद्धति में करते तो क्या करते, 3 के बाद 2-2 का आवर्त बना देते। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति है तो इसको हम सबको 3-3 में रखेंगे। मान लीजिए इसको यदि लिखना है तो कितना हो गया, 43 मिलियन 570,300। तो इसको हम पहला क्या ऐसे कर दिए, यहाँ पे लगा कॉमा, फिर 3 अंक के बाद कॉमा, इधर 2 अंक बचा, कोई बात नहीं, इसको एक साथ हम मिलियन में पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति और भारतीय अंकन पद्धति दोनों ही समझ में आ गया होगा।